कृष्णा। आइए जानते हैं आज की कथा नारद जी की मैं बतलाने वाली हूँ। मेरे चैनल ध्यान सोच पर आप आइए और देखिए कि किस प्रकार नारद जी की महिमा अपना खुद ही बतला रहे हैं भगवान शिव जी से, और शिव जी किस प्रकार से उनको कहते हैं कि हे नारद, मुझसे कह दिए तो कह दिए, परंतु किसी और से ना कहना ये बात। यदि आप इसकी बात करोगे अगली बार तो आप इसमें फंसोगे अवश्य। किस प्रकार से नारद जी फिर भी नहीं मानते हैं और जाते हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी भी वही कहते हैं कि हे पुत्र, मुझसे तो कह दिए कि काम पे तुम परास्त कर चुके हो इंद्र को भी, परंतु इसको गलती से भी विष्णु भगवान के सामने मत कहिएगा। परंतु नारद जी तो नारद जी हैं, उनको लगा कि मैं काम पे जीत लिया हूँ तो क्यों न मैं विष्णु भगवान से भी कहूँ, और इसी पे आधारित हमारी कथा है। आज आप सभी सुनिए अच्छे से और कथा का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। नारद जी शिव के पास एक बार आए और बड़े अति संयुक्तिपूर्ण क्रियाओं को देखकर शिव जी हंस रहे थे। देवर्षि ने कैलाश पहुंचने के बाद से अपने बारे में बोलना बंद नहीं किया। वो निरंतर बोलते ही जा रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार से पर्वत के तलहटी पर ध्यान करना शुरू किया था और कैसे इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश किया और अप्सराओं को भेजकर फिर कैसे नारद हर प्रलोभन से भी ऊपर आ गए और इंद्र के इतने बार प्रयास करने के बाद भी नारद जी उनके किसी प्रकार से भी प्रलोभन में ना आए। और आगे कहते हैं नारद जी शिव जी से कि मुझे प्रलोभन देना सूर्य को बुझा देने के से भी ज्यादा कठिन है। नारद जी ललकारते हुए कहा, मुझे अपने सम्मान में एक स्तुति की रचना करनी ही चाहिए। कैसे मैंने स्वयं देवराज को भी नीचा दिखा दिया। शिव जी देख रहे थे और नारद जी लगातार आत्म प्रशंसा करते गए। शिव नारद जी को बताना चाहते थे कि दरअसल यह उनका प्रभाव था जिसके चलते नारद ने इंद्र का प्रयासों को भी विफल कर दिया, और यह कैलाश में व्याप्त योग शक्तियां थी जिन्होंने देवर्षि को वासना की ज्वाला में जलने से बचा लिया था, किंतु शिव ने नारद जी का ब्रह्म का स्वाद उन्हें लेने दिया। ये वही अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके और हमारे बीच में भी रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा जब पतन होने का भाव आता है तब अलौकिक शक्तियों द्वारा हम किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचा लेते हैं। यह हमारा पूर्णतः शरणागति मातेश्वरी के ऊपर होनी ही चाहिए कि हे महामाया, आप हमारी लज्जा रखिए। हम इसमें अपने आप को किसी प्रकार से नहीं बचा सकते हैं सिवाय आपके शरणागति होने के। यह बड़ी अच्छी कहानी है, शिव ने कहा, किंतु मेरा सुझाव है कि आप इसे किसी और को न बताइए नारद। परंतु नारद अपना हर्ष पूरे संसार में फैलाने की इच्छा रखे, क्योंकि हमारा भी यही आजकल हो रहा है विचार कि यदि थोड़ा सा हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि सारा संसार हमारे जगत में जितने भी लोग हैं प्रशंसा करें, और जब प्रशंसा होने लगता है तब ये मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। नारद जी आगे ब्रह्मा जी के सामने भी पहुंच गए। उत्साह पूर्वक उन्होंने वहां भी कहा। ब्रह्मा जी के सामने भी वही शब्द दोहराए जो शिव जी के सामने कहा था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अविश्वसनीय है, किंतु आप इस बात को स्वयं तक सीमित रखें नारद। दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी उपलब्धि पर चकित देवर्षि नारद जी विश्वास हो गया उनको कि शिव और ब्रह्मा दोनों उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं लगता है। उन्होंने भ्रमवश अब विष्णु जी के सामने अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया और अपनी विजय को और अधिक विलक्षण से यानी और बड़ाई से बताने लगे। कहने लगे कि मैं किस प्रकार से आज इंद्र को भी परास्त करके आया हूँ। तब महामाया आदिपति विष्णु जी धीरे से मुस्कुरा दिए
और इसके बाद नारद जी बाहर निकले तो नारद एक अत्यंत आकर्षक नगर में पहुंच गए। यह सब विष्णु माया यहीं से शुरू हो जाती है। वह नगर बादलों पर तैर रहा था और इंद्र धनुष के रंगों जैसा सुंदर और एक शक्तिशाली सेना उस नगर में, स्वर्ण के महल वहां होते थे, रखवाली कर रही थी। नगर के लोग अपने राजा की पुत्री का स्वयंवर का उत्सव मना रहे थे। उत्सव के बीच से गुजरते हुए देवर्षि राज दरबार में प्रवेश कर लिया और वहां युवक की अनगिनत पंक्तियां सजी हुई थी। सभी विवाह की इच्छा से वहां सारे राजकुमार आए हुए थे। संगीतकार वाद्य बजा रहे थे और सब लोग झूम झूम कर नाच रहे थे और सभी वहां फूलों की वर्षा कर रहे थे। राजा सबको उपहार दे रहा था, परंतु नारद जी आसपास ही हर चीज को मानो अनजान थे। उन्हें एक सुंदर चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह सब भगवान विष्णु की माया ही थी। उन्होंने नारद जी को समझाने के लिए यह सब किया था। उस कन्या का चेहरा जैसे ही नारद जी देखे, एक क्षण में नारद जी बैकुंठ वापस पहुँचे और विष्णु जी के चरणों में लोट-पोट कर गए और कहते हैं कि हे प्रभु, राजकुमारी। विष्णु ने पूछा, आप उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं नारद जी? तब कहते हैं कि हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय उस सुंदर राजकुमारी के। इस पर विष्णु भगवान कहते हैं कि तो जाइए नारद, वहाँ स्वयंवर है, वहाँ आप जाइए और उसमें भाग ले लीजिए और उनके अधिकारी होंगे आप। मुझे अधिकारी नहीं, अपराजय चाहिए, क्योंकि मुझे कोई पराजय ना कर सके। इसलिए यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। तो विष्णु जी कहते हैं कि भला नारद जी, मैं कैसे कर सकता हूँ, यह मुझे बतलाओ। मुझे अपने समान मनोहर सुंदर रूप प्रदान कीजिए नाथ। यह नारद जी कहते हैं विष्णु जी से, और जैसे आपके अंग हैं, जैसा आपका शरीर है और जैसे आप बोलते हैं, वह सब मुझे प्रदान करिए। इसके बाद विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित है और मैं तुम्हें अवश्य यह स्वरूप दूंगा। यह बात कहकर भगवान विष्णु अपनी नीली उंगली उठाई और देवर्षि को स्पर्श कर दिया और तथास्तु कहा। नारद जी ने सोचा कि मुझे अब विष्णु भगवान का रूप मिल गया है, परंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों का हित करते हैं, नारद का कोई हानि न हो, इसलिए उन्होंने वही रूप दिया जिसकी कल्पना नारद जी कभी नहीं कर सकते थे। एक क्षण भी न लगा यहाँ से वहाँ स्वयंवर तक जाने में। नारद जी को इतना अति उत्साह था उनके हृदय में। नारद जी तुरंत पहुँच गए महल में और स्वयंवर में भाग लेने आए लोगों के बीच में जाकर बैठ गए और उत्साह पूर्वक राजकुमारी वरमाला लिए हाथ में नारद वाली पंक्ति के पास ही से आगे बढ़ गई। वह नारद जी की तरफ दृष्टि भी नहीं करी और नीचे करते हुए आगे बढ़ गई। एक एक करके सभी को देखते हुए आगे बढ़ी, परंतु धीमी चाल हृदय में उठ रहे तूफान की गति को झुठला भी नहीं सकती। नारद सीधे होकर बैठ गए। उनकी पायल बज रही थी, कन्या निकट आ रही थी और निकट आकर कन्या नारद जी के पास आई और उसकी सुगंध महसूस कर रहे थे नारद जी। नारद जी के सामने खड़ी उनके चेहरे को देख रही थी। वो बिना अपने स्थान से हिले देर तक नारद जी के पास खड़ी ही रही। उसने वैसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। देवर्षि ठीक से श्वास भी नहीं ले पा रहे थे। समय मानो रुक गया था। राजकुमारी की उंगलियां कसी गईं, छाती फूल गई, होठ तिरछे हो गए। वह मुस्कुरा रही थी। वह नारद को देखकर किस तरह मुस्कुराई, उसने
वैसी मुस्कान वहाँ और किसी को भी नहीं बिखेरी थी। नारद उछलकर खड़े हो गए इस पर। हृदय में विचार करने लगे कि मैं जरूर इसे पसंद आया हूँ, और वहाँ मुस्कुरा रही थी। बहुत तेजी से नारद जैसे ही खड़े हुए, राजकुमारी इतनी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि आज तक मैंने इतना सुंदर चेहरा किसी का नहीं देखा, और मजाक उड़ाते हुए नारद जी के बार बार हंस रही थी। तब नारद जी का शरीर कांप रहा था। सभा में बैठे सभी राजाओं ने भी उनका खूब मजाक उड़ाया। इसके कारण नारद जी बड़े क्रोधित हो गए। फिर भी मन को संभालते हुए नारद जी आगे बढ़े और राजकुमारी कुछ कह रही थी। हंसी के बीच में दो शब्द निकले, संघर्ष कर रहे थे काफी नारद जी। वो कहती है कि आपका चेहरा कैसे है? तब नारद जी कहते हैं, मेरा चेहरा? तब नारद जी घूमे, उन्होंने अपने पीछे रखे जल के पात्र में अपना चेहरा देखा। अरे मेरा चेहरा कैसा है? बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है, किंतु चेहरा तो बंदर जैसे दिख रहा है। नारायण आज मेरे साथ क्या किए? अचानक उनके चारों ओर सब विलीन होने लगा। राजकुमारी, राजा, विवाह इच्छुक लोग, दरबार, पूरा नगर शून्य हो गया। यानी कि जो माया रचे थे वो खत्म हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु वहाँ खड़े थे। माया से भ्रमित उन्होंने देवर्षि पहले तो तोड़ दिया वरमाला, और फिर विष्णु भगवान के सामने क्रोधित हुए और खड़े होकर कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने पहले भी इसी प्रकार माया रची थी, और काफी समय हो गया। नारद ब्रह्मदेव ने जब से अपना 5वां सिर गंवाया था, तब से माया से आपका सामना नहीं हुआ था। संभवतः इसलिए आप उसके बारे में भी भूल गए हैं, किंतु मुझे सचमुच उससे प्रेम हो गया था। क्या प्रेम का कोई अर्थ नहीं है प्रभु? विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, प्रेम का महत्व तो अवश्य है, किंतु आसक्ति बुरी है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, और आसक्ति स्वार्थ पूर्वक है। प्रेम तो हमेशा मुक्त होता है, परंतु आसक्ति उसे फंसाने का काम करती है। नारायण जी से कहा नारद ने कि आपने इतना अपमानित क्यों किया मुझे, क्योंकि आपको अहंकार हो गया था नारद। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से, आप माया के परे हैं। वे महादेव थे। मान लिया कि आप इच्छाओं से परे हैं, इसलिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि आप भी मार्ग से भटक सकते हैं। भ्रम के चक्रव्यूह में ना रहें, और माया के शिकार आप हो सकते थे, जिसे जीतने का आपको भ्रम हो गया था। देव आदि देव महादेव के अलावा कोई काम पर विजय नहीं प्राप्त किया है, किंतु आप मुझे बंदर का रूप क्यों दिया? नारद जी ने कहा। तब उनके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री हरि दे रहे हैं। निसंदेह आप हरि की तरह दिखना चाहते थे, और इस शब्द का एक और अर्थ है। अर्थ यानी बंदर होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, वह केवल दूसरों की नकल करता है। इसी तरह इस संसार के लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, दूसरों का ही देखा देखी करते हैं, और भ्रमवश वो दुखी होते हैं। हमारे विचारों और कार्यों, हमारी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। आप कठपुतली की भांति ब्रह्मांड को इस रंगमंच से उसी तरह बंधे होते हैं, जिस तरह ब्रह्मदेव, महादेव और मैं परम ब्रह्मा भी बंधे हुए हैं। इस बात को सुनकर नारद जी तुरंत खड़े हो गए। मैंने भूल की प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी वास्तविकता को आप नियंत्रित करते हैं, किंतु आपकी माया का रूप थोड़ा कम क्रूर हो सकता था। आपने तो मेरी भावनाओं का अपमान किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। भृगु ने आपको श्राप दिया था कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, और वृंदा ने आपको श्राप दिया था कि भगवान राम के अवतार में आपको अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा।
और अब आप मुझे बंदर का चेहरा दे दिए हैं, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि अपनी पत्नी से अलग होने के बाद आप उनसे तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक कोई बंदर आपकी सहायता ना करे। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु जोर से हंसने लगे और कहा, नारद, आप अब भी नहीं समझे। मुझे यह श्राप आपने नहीं दिया है और ना भृगु वृंदा कोई मुझे श्राप दे सकता है। मैंने स्वयं ही अपने माया से हर कार्य अपना करवाया है और कोई स्त्री या पुरुष कोई नहीं है जो मुझे श्राप दे सकता है। इस जगत में केवल मैं और मैं ही हूँ। मैं ही अनेक रूप धारण करता हूँ और फिर अपने आप ही माया को रचता हूँ। माया से सारे संसार की जो भी आप देख रहे हैं वो सब माया से रचा हुआ है, मेरा ही किया गया है। विष्णु भगवान इस बात को कहते हैं और नारद जी इस आवाज को सुनकर बड़े अचंभित हो गए और बहुत डर गए कि मेरे मुख से क्या निकल गया। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं ही स्वयं को श्राप देता हूँ और स्वयं ही आशीर्वाद देता हूँ, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ पूरे ब्रह्मांड में। तो आज यह मैं वीडियो जो बनाई हूँ, आप सभी इस चीज़ को समझिए कि भगवान हरि के अलावा कुछ भी दूसरा नहीं है। वही हमें भटकाव देते हैं जीवन में और वही फिर संभाल लेते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि भक्ति मन में बनाए रखिए और प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव कभी घटने ना पाए, क्योंकि जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर और अभिमानी कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे मन के ही राक्षस हैं। जो भाव होता है हमारा, आज सही करने जाते हैं तो हमारे पीछे हमारा ही मन हमसे गलत करवाने का प्रयास करता है, परंतु उसी समय हमें मति भ्रम ना करके सोचना चाहिए कि प्रभु के कार्य के लिए हम आए हैं और निरंतर इसी में प्रयास करना है हमें। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है आप वह जपिए, परंतु निरंतर होना चाहिए हमारा प्रयास भक्ति मार्ग की ओर। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इसे आगे भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपकी रक्षा करें तथा आप सभी को भक्ति दें और बुद्धि विवेक से आपका जीवन चले। बहुत के चक्कर में थोड़ा भी मत खोइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।